दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि लेबल्स ही सब कुछ है, लेबल्स ही परफेक्ट हैं। अगर मेरे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है तो मार्केट को ऊपर जाना है, मेरे लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है तो मार्केट को नीचे आना है। इसका प्रदर्शन मैं आपको पिछले 5-6 दिन से लगातार करता आ रहा हूं और बताता आ रहा हूं कि अगर मेरे लेवल के ऊपर या अगर मेरे लेवल के नीचे जिस दिशा में भी कैंडल क्लोजिंग देती है उसी दिशा में मार्केट को चलना होता है। अब जैसे मैंने 505 तक का रिट्रेसमेंट आपको बताया था, तो 505 तक का रिट्रेसमेंट आपके सामने मार्केट कर चुकी है या कर रही है। अभी 2-3 पॉइंट का फर्क पड़ रहा है, लेकिन ये लो जी, वो भी काम आपका हो गया, डन। ओके सर। अब 505 के लेवल के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है तो आपका गैप फिलिंग का सिनेरियो कंफर्म होता है और हो सकता है कि अभी 2.5 मिनट इस कैंडल के बाकी बचे हैं। ये भी हो सकता है कि यही कैंडल एक बार हैवी वॉल्यूम के साथ में मूव करे और यही कैंडल आपकी ऊपर जाके फिर वापस गैप फिल करके फिर वापस अपनी जगह पर पोजीशन ले ले। दोस्तों, मार्केट को समझने के लिए समय देना पड़ेगा आपको, मार्केट को जानने के लिए समझ की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है। वॉलेट को अपने कर लो ज़ीरो, ट्रेड नहीं करना है, कसम खा लो, पहले समझना है मार्केट को। मार्केट को अगर आप समझ गए तो आप बहुत आसानी से बहुत परेशानी को दूर रखकर ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था 505 तक का रिट्रेसमेंट है, मार्केट ने 505 तक का रिट्रेसमेंट ही करके वापस नीचे आई है। अब इस तरीके के लेवल मुझे कैसे पता चल जाते हैं? क्या मेरी कोई अंदर से साठगांठ है? क्या मेरी कोई अंदर से साठगांठ है? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये सारा मेहनत का परिणाम है। मैंने लगातार कई साल तक इन लेवलों को प्रिडिक्ट किया है और इन लेवल को बैठ के पूरी तरीके से निहारा है, मतलब देखा है कौन सी कैंडल कौन से लेवल पे किस तरीके से करती है, कौन सा इंडिकेटर कितने परसेंट कितने मूव करता है और कौन सा कंसोलिडेशन बॉक्स, कौन सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल किस तरीके से कितनी तरह कैसे काम करता है, कितने परसेंट काम करता है। मेरे 500 पेज के रजिस्टर जो कि मतलब कई भर चुके हैं और कई पेन मेरे खाली हो चुके हैं, ये सारा मेहनत का नतीजा है जो मैं आपको इतने परफेक्ट लेवल दे पाता हूँ। क्यों? कई बार मैं आपसे बोल चुका हूँ, ये लेवल सिर्फ लेवल्स नहीं है, 18 से 25 स्ट्रेटेजी का निचोड़ है। एक एक लेवल को लगाने में बहुत सूझबूझ चाहिए होती है, ध्यान देना पड़ता है और प्रिडिक्शन चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, मैथमेटिक भी चाहिए इसके अंदर, और आपको अपनी साइकोलॉजी का भी प्रयोग करना होगा इन लेवलों के अंदर। किस तरीके से करना है, किस तरीके से लेना है, किस तरीके से आपको बेचना है, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन पहले आपको मार्केट को समझना होगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, जब तक कोई कैंडल 505 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देकर 5 मिनट नहीं ठहरती है, तब तक मार्केट आपका गैप फिलिंग का सिनेरियो तय नहीं करेगी, उसके बाद ही तय करेगी। नहीं तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि मेरी इस कैंडल ने मेरे इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है तो इसको नीचे भी आना होगा और इसका नीचे का अगला लेवल जो है वो है मेरा लगभग 41,335 का लेवल। 41,335 का लेवल मेरा है और जिसमें आपको देखना पड़ेगा, सॉरी 41,335 का मैं गलती से बोल गया आपको, 41,365 का लेवल है। 41,365 का लेवल है और 41,365 तक मार्केट को आना पड़ेगा, उसके बाद ही अगला डिसीजन ये मार्केट लेगी। अब कॉल वाले जो हैं इस टाइम पे निकल सकते हैं क्योंकि 505 का जो टारगेट था इसने हिट कर लिया और इसके बाद में ये फ्लैक्चुएट करेगी कि नहीं करेगी। लेवल टू लेवल अगर काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। अब अगला लेवल जो है, अगर आपकी ये कैंडल की क्लोजिंग बताएगी कि कौन सा ट्रेड अब बन रहा है आपका। यही कैंडल अगर चाहे नीचे ही क्यों ना चले जाए,
हम तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। हम कैंडल की क्लोजिंग और लेवल के ऊपर काम करते हैं, बिना लेवल के और बिना कैंडल की क्लोजिंग के काम नहीं करते। अब जैसे कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि इस कैंडल के लिए, इस कैंडल ने जो टोटल मूवमेंट का अपना प्रदर्शन किया है वो किया है नीचे के लिए, लेकिन आपको लगेगा कि नीचे के लिए, लेकिन अभी ये थोड़ी सी ऊपर वापस यही कैंडल ग्रीन में बदलेगी और उसके बाद में आपको ग्रीन ग्रीन दिखाएगी, जबकि लाल दिखाई दे रही है आपको, लेकिन ये कैंडल ग्रीन ग्रीन दिखाएगी आपको। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि मार्केट किस तरीके से अपना रंग बदलती है और किस तरीके से आपको दिखाती है कि मैं रेड हूँ, लेकिन उसे तो ग्रीन बनना है। ये मुझे मालूम है, ये आपको नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि मेरे लेबल्स, मेरी प्रिडिक्शन इस तरीके की है कि मैं रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन का ट्रेड तैयार कर सकता हूँ और ग्रीन कैंडल के ऊपर रेड का ट्रेड तैयार कर सकता हूँ। खाली ग्रीन कैंडल देख ली तो कॉल ले ली, और रेड कैंडल देख ली और पुट ले ली। मैंने आपसे बताया था अभी अभी कि यही कैंडल आपको ग्रीन में कन्वर्ट होकर दिखाएगी, ठीक है, ये मुझे मालूम है। और अपने इस 41,585 के ऊपर जाएगी ये देखिए, देखते रहिए आप इस प्रिडिक्शन को, देखिए कितनी बढ़िया प्रिडिक्शन है, कितनी सटीक प्रिडिक्शन है। ऐसी प्रिडिक्शन आपको YouTube चैनल के अंदर नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, कोई समय देना चाहता नहीं है। सिर्फ पैसा लाओ, ट्रेड करो, पैसा कमाओ, पैसा गवाओ, बस इसी में लगे हुए हैं सब। अगर सीख के काम को करोगे, समय दे के काम को करोगे, तभी समझ में आएगा। बिना स्कूल जाए आप लोग पढ़े नहीं थे, ना ही कोई आपको डिग्री मिली थी। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि बिना सीखे, बिना समय गवाए कुछ नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि मेरी इस कैंडल के नीचे का लेवल जो है वो नीचे की तरफ क्लोजिंग है इसकी, मेरे लेवल के नीचे क्लोजिंग है, तो इसको ये भी सिनेरियो पूरा करना है और 365 तक पूरी मार्केट को पहुंचना है। और इसी कैंडल को मैंने ये भी कहा था कि ये जब ये रेड हो रही थी तो मैंने कहा यही कैंडल ग्रीन होगी और इस लेवल को वापस तोड़ेगी। क्यों तोड़ेगी, कैसे तोड़ेगी, ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल बैंक निफ्टी मास्टर को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और आपको शेयर करना होगा, हमें सपोर्ट करना होगा। सिर्फ इसलिए, अगर आपको सीखना है तो सही से सीखना है। मिलजुल के सारे काम हो जाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। बिना मिले जुले अकेला इंसान कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, तब जाके एक दूसरे की राय देखी जाती है, तब पता चलता है कि हाँ प्रिडिक्शन क्या होती है। प्रिडिक्शन को प्रिडिक्शन की तरह करेंगे तो ही तो वो प्रिडिक्शन कहलाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल के नीचे हमारे इस मार्केट को दोबारा से आना है। इस कैंडल के नीचे, मतलब इस लेवल के नीचे मार्केट को दोबारा से आना है। क्यों आना है? क्योंकि इस कैंडल ने मेरे लेवल के नीचे क्लोजिंग दे रखी है और इस कैंडल ने मेरे लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे रखी थी। तो मैंने आपको दोनों ट्रेड समझाए, ऊपर का भी नीचे का भी। अब ऊपर का ट्रेड और नीचे का ट्रेड अब आपको खुद समझना है कि कौन से ट्रेड कैसे होते हैं। जब तक आप देखते नहीं रहेंगे समझ में नहीं आएगा। आप लॉस और प्रॉफिट नंबर मत देखिए अपने कि आपके नंबर ख़त्म हो रहे हैं, लॉस हो रहा है, मत देखिए। आपकी प्रिडिक्शन परफेक्ट है तो आपको लॉस कोई मार्केट नहीं दे सकती, चाहे वो आपकी कमोडिटी मार्केट हो, बिटकॉइन की हो, सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, कोई सी भी मार्केट हो, आपको लॉस नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? वो सिर्फ इसीलिए नहीं दे सकती कि आपकी प्रिडिक्शन अगर परफेक्ट है तो। अगर आपकी प्रिडिक्शन परफेक्ट नहीं है तो आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट भी हो सकता है अनलिमिटेड, लॉस भी हो सकता है अनलिमिटेड, जैसा कि मेरे साथ और आपके साथ में हो चुका होगा। मेरे साथ तो खैर काफ़ी बार हुआ है। जब तक मेरा लॉस नहीं हुआ तब तक मैंने सीखने की कोशिश नहीं की। ठोकर खा के ही हम लोग सीखते हैं, हम इंडियन हैं। जब तक हमारा नुकसान हो नहीं जाता तब तक हमें अकल नहीं आती है, और जब अकल आती है तो अकल ही रह जाती है, पैसा पास में नहीं रहता। फिर हम सोचते हैं क्या पैसा लेके आएँ, क्या करें, किसका क्या उठा के बेच दें ताकि पैसा आ जाए हमारे पास में और हम काम करें। अब ये देखिए, मार्केट ने इतना बड़ा कैंडल का खंभा तैयार कर दिया है 505 के लेवल के ऊपर। ये देखिए
मैंने आपसे कहा था कि 505 के लेवल के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग ज़रूरी है, या फिर एक ही कैंडल उठ के सीधा एक ही कैंडल अपना 250 पॉइंट का मूव कंप्लीट करे और गैप फिल करके वापस आए। 505 के ऊपर जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं देगी तब तक आप कंफर्मेशन नहीं ले सकते कि मार्केट गैप फिल करेगी। दिखाएगी आपको सब कुछ, बताएगी आपको सब कुछ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब क्या कहते हैं वो आपकी तरीके से चले। मार्केट अपने फॉर्मेट पे चलती है, अपने फॉर्मेशन पे चलती है। ये आपकी भूल है कि आपको पता लग गया कि हाँ एन पैटर्न की एंट्री है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल की एंट्री है, डब्ल्यू पैटर्न की एंट्री है, एन पैटर्न की, रिवर्स कप, पता नहीं कौन कौन से पैटर्न मार्केट के अंदर घुसा दिए गए हैं जो कि इतना कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को, वो पैटर्न में ही उलझ के रह जाते हैं। सीधी सीधी प्रेडिक्शन किसी को समझ में नहीं आती। इतना सीधा सीधा चार्ट, इतना सिंपल सा चार्ट अगर आपके सामने है तो आप बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हैं बिना डरे, रिलैक्स होके। अगर प्रिडिक्शन आपकी अच्छी है तो 496 पे ट्रेड कर रही है, 493, 491, 492 इस तरीके से मार्केट दिखा रही है, लेकिन 505 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देगी तब तक मार्केट गैप फिल नहीं करेगी। इतना बड़ा मूव होने के बाद भी, ये देख लिए रिजेक्शन किस गति से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसी चीज़ को समझिए मार्केट को। कई लोग तो इसी कैंडल पे जब ऊपर भागी होगी तो कई लोग मार्केट को छोड़ के भाग गए होंगे, अपनी ट्रेड को एग्जिट कर लिया होगा उन्होंने, सिर्फ इसीलिए लॉस हो गया। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जहां पे लॉस हुआ था वहां से रिजेक्शन भी आया, वो लॉस कवर भी हुआ है। अगर आपको पता हो कि मार्केट के अंदर कोई लेवल ऐसे भी परफेक्ट हैं, अगर नीचे क्लोजिंग दी है तो मार्केट को वापस मुड़कर नीचे आना होगा, और अगर मार्केट की कैंडल ने अगर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है तो मार्केट को ऊपर जाना होगा। अगर ऐसे इस तरीके के सटीक लेवल हैं आपके पास में तो आपको मार्केट लॉस नहीं दे सकती। आप मेरी प्रेडिक्शन को देखिए, मेरी कैंडल के लेवल्स, मेरी कैंडल की क्लोजिंग और मेरी कैंडल के जो मार्केट की कैंडल है और मेरे लेवल्स हैं। अगर मेरे लेवल्स के नीचे क्लोजिंग दी है तो मार्केट को नीचे आना ही होगा। ये लेवल कोई साधारण लेवल नहीं है, पूरे ब्रह्मास्त्र हैं ये, क्योंकि मतलब एक एक लेवल के अंदर बहुत मेहनत करी हुई है, बहुत ही प्रिडिक्शन को बहुत बारीकी से देखा गया है, उसके बाद ये लेवल लगाए गए हैं। और जाहिर सी बात है इतना सारा इकट्ठा होने के बाद में 25 स्ट्रेटेजी का मिश्रण अगर एक चीज़ में मिल जाए तो वो अपने आप में कितना स्ट्रांग होगा आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद जान सकते हैं। ये लेवल का ही कमाल है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, क्या कहते हैं, हाँ अगर लेवल के नीचे क्लोजिंग है तो मार्केट को इसके नीचे आना ही होगा। आपको चाहे कितना बड़ा भी फॉल दिखा दे या कुछ भी दे दे, जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। ये कंसोलिडेशन जोन बना रही है, सिर्फ साइडवे हुई है मार्केट, लेकिन इस साइडवे मार्केट के अंदर भी कई लोग बर्बाद हो जाते हैं और कई लोग आबाद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गैम्बलिंग करने के लिए आते हैं, बड़े बड़े लॉटों में काम करते हैं। 10 पॉइंट लिए, 5000 की क्वांटिटी ली, 50,000 इकट्ठा हुआ, लेकिन निकल गए। लेकिन वही 10 पॉइंट अगर किसी के गिर गए तो 50,000 का लॉस भी तय है उनका। तो वो गैम्बलिंग ही है ये। अगर आपकी प्रिडिक्शन परफेक्ट है तो आपको लॉस नहीं होगा। आप एक लॉट में भी धीरे धीरे करके चींटी की चाल चल के आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। चींटी की चाल के बाद में फिर कछुए की चाल पकड़नी है, जबकि हमारे बाद में हमने यही पढ़ा है कि कछुआ और खरगोश 2 ही चीज़ें हैं, लेकिन हम इस मार्केट के अंदर चींटी की चाल भी समझ सकते हैं। चींटी और कछुए को ही कंपेयर करते हैं। कछुआ चींटी से तेज़ चलता है, लेकिन हमें चींटी की चाल चलनी है मार्केट को समझते हुए। अभी आप देखते रहिए इन लेवलर को, जब तक मैं अपनी दूसरी प्रेडिक्शन तैयार करता हूँ उसके बाद आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद। जब तक आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए आए हैं इस चैनल पे। धन्यवाद।